एवरीवन वेलकम टू स्टडी क्लास। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा हुआ है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का भौतिक विभाजन। तो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चला हुआ है भारत का भौतिक विभाजन, और भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत सबसे पहले हम हिमालय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और इस दिशा में अब तक हमने हिमालय के फॉर्मेशन के बारे में समझा, या हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई उसके बारे में जाना। हिमालय के फॉर्मेशन के बाद हम लोग हिमालय के डिवीजन या हिमालय के विभाजन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो इस समय हम लोग हिमालय के डिवीजन या हिमालय के विभाजन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और विभाजन के अंतर्गत सबसे पहले भू आकृति के आधार पर या पर्वतीय विभाजन किस प्रकार किया गया है, हिमालय का उत्तर से दक्षिण जो विभाजन है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत अब तक हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा। ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेट हिमालय, जिसे कहा जाता है महान हिमालय, उसके बारे में अध्ययन किया। ग्रेट हिमालय के बाद लेसर हिमालय, जिसे लघु हिमालय कहा जाता है, इसके बारे में जाना। लेसर हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय, जिसे वाय हिमालय कहा जाता है, इसके बारे में जाना। तो अब तक हमने ट्रांस हिमालय के बारे में चर्चा की, ग्रेट हिमालय के बारे में जिसे महान हिमालय कहा जाता है, लेसर हिमालय के बारे में समझा, इसके बाद शिवालिक हिमालय के बारे में समझा। आज की क्लास में हम पूर्वांचल हिमालय या पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी जो पहाड़ियाँ हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पूरब में स्थित जो पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में आज की क्लास में अध्ययन किया जाएगा, जिसे पूर्वांचल कहा जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक हमने देखा कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 श्रेणियाँ आती हैं, जिसमें सबसे ऊपर की तरफ है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज के बाद यहाँ पर स्थित है लद्दाख रेंज, और लद्दाख रेंज के बाद जास्कर रेंज। और लद्दाख रेंज का पूर्वी विस्तार, जिसे जाना जाता है कैलाश रेंज के नाम से जाना जाता है। इन चारों को मिलाकर कहा जाता है ट्रांस हिमालय। तो इन चारों को मिलाकर ट्रांस हिमालय या जिसे पार हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय के बाद जब हम दक्षिण में आते हैं, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक, जिसे कहा जाता है फैला हुआ है, जिसे कहा जाता है ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा जो कि स्थित है, नामचा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यहाँ तक ग्रेट हिमालय का विस्तार है। ग्रेट हिमालय के दक्षिण में जब हम आते हैं, एक पर्वत श्रेणी है, असतत पर्वत श्रेणी है, उस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है लघु हिमालय, या जिसे लेसर हिमालय कहा जाता है। तो इस पर्वत श्रेणी को लेसर हिमालय कहा जाता है। और इस लेसर हिमालय में विभिन्न कई रेंज पाए जाते हैं, क्योंकि यह असतत है या अवसादी चट्टानों से निर्मित होने के कारण लेसर हिमालय, इनका अपर्दन हो गया है। अपर्दन के कारण इनके बीच में गैप पाए जाते हैं, तो इसलिए इसमें विभिन्न चोटियाँ पाई जाती हैं, विभिन्न रेंज पाए जाते हैं अलग अलग। और जैसे जम्मू कश्मीर में इसे कहा जाता है पीर पंजाल। जब हिमाचल प्रदेश में आते हैं तो हिमाचल प्रदेश में लेसर हिमालय को कहा जाता है धौलाधर। अरुणाचल प्रदेश में 2 श्रेणियां हैं, जिसमें एक है मसूरी रेंज और दूसरा है नाग टिब्बा।
नेपाल में इसे लेसर हिमालय को कहा जाता है महाभारत रेंज। लेसर हिमालय के दक्षिण में जब हम आते हैं, एक पर्वत श्रेणी है, उस पर्वत श्रेणी का नाम है शिवालिक रेंज। तो लेसर हिमालय के दक्षिण में एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है, उस पर्वत श्रेणी का नाम है शिवालिक रेंज। यह भी क्या है, असतत श्रेणी है। इसे कहा जाता है शिवालिक हिमालय या इसे वाह्य हिमालय कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो प्रमुख श्रेणियाँ आती हैं, जिसमें काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज के बारे में समझा, जास्कर के बारे में समझा। इसके बाद तिब्बत में स्थित कैलाश रेंज जो कि लद्दाख श्रेणी का विस्तार है, इसके बारे में जाना। फिर हमने ग्रेट हिमालय के बारे में समझा, उसके ग्रेट हिमालय पर उपस्थित प्रमुख जो पीक्स हैं या प्रमुख चोटियां हैं उनके बारे में जाना। फिर हमने ग्लेशियर हिमालय जिसे लघु हिमालय कहा जाता है, इसके बारे में अध्ययन किया। लघु हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय जिसे कहा जाता है वाह्य हिमालय, इसके बारे में अध्ययन किया। आज की क्लास में हम पूरब में जो पहाड़ियाँ हैं, पूर्व की जो पहाड़ियाँ हैं जिसे पूर्वांचल कहा जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब तक हमने देखा कि जो हिमालय है उसका विस्तार कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर स्थित नामचा बरवा तक फैला हुआ है। नामचा बरवा के पास ही स्थित है दिहांग गार्ज। दिहांग गार्ज से क्या होता है, जो हिमालय है वह दक्षिण की तरफ मूव कर जाता है। अब दक्षिण की तरफ मूव होने से यहाँ पर हिमालय की अपेक्षाकृत कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों का निर्माण होता है। इसे कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है पूर्वांचल या पूरब की पहाड़ियाँ। इसमें विभिन्न चोटियाँ पाई जाती हैं, इसको हम आगे देखेंगे। तो क्या हुआ है, हिमालय का दक्षिणी विस्तार हो जाता, दक्षिण में मूव कर जाती है और हिमालय की अपेक्षाकृत कम ऊंचाई वाली चोटी रेंज का निर्माण होता है, जिसे पूरब की पहाड़ियाँ या पूर्वांचल कहा जाता है। इसमें विभिन्न चोटियाँ हैं, इसके बारे में हम आगे विस्तार से देखेंगे। और इन चोटियों का नाम यहाँ की जो ट्राइब्स रहती हैं, जनजातियाँ रहती हैं, उनके नाम पर इन पहाड़ियों का नाम पड़ा हुआ है, नाम रखा गया है, या यहाँ के जो लोकल नेम्स हैं उनके आधार पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। तो पूर्वांचल या पूरब की पहाड़ियाँ क्या हैं, हिमालय का ही एक्सटेंशन है, हिमालय का ही विस्तार है, दक्षिणी विस्तार है, जो कि हिमालय की ऊंचाई के अपेक्षाकृत इनकी ऊंचाई क्या है, कम है। अब हम पूर्वांचल में या पूरब में जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, प्रमुख हिल्स हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्वांचल या जिसे पूरब की पहाड़ियाँ कहा जाता, पूर्वी पहाड़ियाँ कहा जाता है, ईस्टर्न हिल्स का निर्माण हमने देखा कि जो ग्रेट हिमालय है, हिमालय का दक्षिणी विस्तार है, ग्रेट हिमालय का दक्षिणी विस्तार है, जो कि अपेक्षाकृत हिमालय के अपेक्षाकृत इनकी ऊंचाई कम है। तो हिमालय क्या है, दिहांग गाज के क्षेत्र की ओर हिमालय सिंटेक्सियल बेड के कारण तेजी से दक्षिण की ओर मुड़ता है और अपेक्षाकृत कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों की एक श्रृंखला बनती है। तो दक्षिण में यहाँ दिहांग गाज से जब हिमालय दक्षिण की तरफ मुड़ता है, यहाँ पाया जाता है एक सिंटेक्सियल बेंड पाया जाता है। तो सिंटेक्सियल बेंड के कारण दक्षिण की तरफ जब मुड़ता है हिमालय, तो अपेक्षाकृत कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों की एक श्रृंखला बनती है, जिसे कहा जाता है पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। अब पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत प्रमुख जो पहाड़ियाँ हैं वह क्या है, जनजातियों के आधार पर ट्राइब्स, जो वहाँ की जनजातियाँ पाई जाती हैं, जो ट्राइब्स पाए जाते हैं, इनके नाम पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। तो इनका नाम, जो पूर्वांचल में जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, इनका नाम जो वहाँ की ट्राइब्स पाई जाती हैं उस क्षेत्र में, उनके नाम पर, अधिकांश उनके नाम पर रखा गया है। और इस पहाड़ियों की जो विशेषता है, यहाँ पर झूम खेती का प्रचलन है। झूम खेती का प्रचलन है। झूम खेती क्या होता है, जब जंगल को काट कर खेती की जाती है उसे कहा जाता है झूम खेती। या और इन पहाड़ियों का नाम ट्राइब्स के नाम पर रखा गया है, जो यहाँ की जनजातियाँ हैं उनके नाम पर रखा गया है। और इन पहाड़ियों की एक विशेषता है कि यह पहाड़ी असतत है, अर्थात डिसकंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस नहीं है यह पहाड़ियाँ। यह क्योंकि यह नदियों द्वारा
अपर्दन कर दिया गया है, यहाँ की नदियों द्वारा इनको विभाजित किया जाता है। यह श्रेणी क्या है? असतत श्रेणी है। तो पूर्वांचल की जो विशेषता है, झूम खेती के लिए प्रसिद्ध है। इन पहाड़ियों का नाम यहाँ की जो ट्राइब्स हैं या जनजातियाँ हैं उनके नाम पर रखा गया है। और यह पहाड़ियाँ क्या है? कॉन्टिन्यूअस नहीं है, असतत श्रेणी है। और अलग अलग राज्यों में इनका अलग अलग नाम है। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में जब हम आते हैं, यहाँ पर स्थित है पहले नंबर पर डफला। दूसरा है मिरी। डफला, मिरी। डफला मिरी के बाद जब हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर है अबोर हिल्स। तीसरा है अबोर हिल्स। और चौथा सबसे पूरब में स्थित है, जिसे कहा जाता है मिसमी हिल्स। तो अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ियाँ हैं, पूरब से पश्चिम से लेकर पूरब की तरफ जो पहाड़ियाँ हैं, जिसमें सबसे पहले सबसे पश्चिम में है डफला। डफला के बाद मिरी, तीसरा है अबोर और चौथा है मिसमी हिल्स। और ये चारों जो पहाड़ियाँ जो हिल्स हैं, या किसका पार्ट है? शिवालिक हिमालय का पार्ट है। तो डफला हिल्स, मिरी हिल्स, अबोर हिल्स और मिसमी हिल्स क्या है? यह पार्ट है शिवालिक हिमालय का। इसके बाद पटकई बूम। पटकई बूम जो है यहाँ पर है, स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। यह पहाड़ी है पटकई बूम। पटकई बूम। पटकई बूम का विस्तार देखा जाए तो इसका विस्तार नागालैंड तक है। तो पटकई बूम पहाड़ियाँ, इसका विस्तार नागालैंड तक है। यहाँ नागा हिल्स है, नागा हिल्स में यह मर्ज हो जाती है। तो पटकई बूम के बाद दक्षिण में जब हम आते हैं, साउथ में आते हैं, नागालैंड में एक पहाड़ी है, इसे कहा जाता है नागा हिल्स। नागालैंड के बाद उसके दक्षिण में आते हैं, यहाँ पर स्थित है मणिपुर। और मणिपुर में जो पहाड़ी पाई जाती है उसे कहा जाता है मणिपुर हिल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर जो पहाड़ी है उसे कहा जाता है मणिपुर हिल्स। और इसी मणिपुर हिल्स में एक झील है। तो मणिपुर हिल्स के यहाँ के पास एक झील पाई जाती है, उस झील का नाम है लोकटक झील। और लोकटक लेक के पास यहाँ पर दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क पाया जाता है। उस नेशनल पार्क का नाम है, तो मणिपुर की पहाड़ियों के पास लोकटक है, और लोकटक के पास ये दुनिया का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। मणिपुर हिल्स के बाद जब हम दक्षिण में आते हैं, यहाँ पर स्थित है मिजो हिल्स। तो मिजोरम में जो पहाड़ी है उसे कहा जाता है मिजो हिल्स, या उसे कहा जाता है मिजो हिल्स के अलावा इसे लुसाई हिल्स भी कहा जाता है। तो इनका उत्तर से दक्षिण की तरफ देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है पटकई बूम। पटकई बूम का कुछ भाग नागा हिल्स या नागालैंड में स्थित है, जो कि नागा हिल्स में मर्ज हो जाती है। और नागा हिल्स के बाद मणिपुर पहाड़ियाँ आती हैं, और मणिपुर पहाड़ियों के पास ही लोकेटक झील है। और इसी के आस पास एक दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। और इसके बाद दक्षिण में आते हैं तो मिजोरम मिजो हिल्स है, जिसे लुसाई हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका क्रम रखने के लिए पूछ सकता है, सीक्वेंस में रखने के लिए पूछ सकता है, उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण की तरफ होगा पटकई बूम। पटकई बूम के बाद नागा हिल्स, नागा हिल्स के बाद मणिपुर हिल्स, इसके बाद मिजो हिल्स जिसे लुसाई हिल्स कहा जाता है। और इसी मणिपुर में एक बैरल हिल्स है, यहीं पर बैरल हिल्स है। और बैरल हिल्स असम और मणिपुर दोनों में स्थित है। तो बैरल हिल्स असम में
और मणिपुर दोनों में स्थित है। इसके बाद असम में जब हम आते हैं, असम में एक पहाड़ी है मिकिर हिल्स। असम में मिकिर हिल्स स्थित है, इसे कहा जाता है रेंगमा हिल्स। और यह पहाड़ी हिमालय का पार्ट नहीं है, यह प्रायद्वीपीय भारत या इंडियन पेनिनसुला का पार्ट है मिकिर हिल्स। और मेघालय में हम आते हैं तो यहाँ भी 3 पहाड़ियाँ हैं, 3 हिल्स हैं, गारो, खासी और जयंतिया। और यह भी क्या है, हिमालय का पार्ट नहीं है, या भारतीय प्रायद्वीप का पार्ट है। तो गारो, खासी, जयंतिया और असम में मिकिर हिल्स है जिसे रेंगमा हिल्स कहा जाता है, यह पार्ट है प्रायद्वीप भारत का, या हिमालय का पार्ट नहीं है। तो हमने देखा कि अरुणाचल प्रदेश में डफला हिल्स, मिरी हिल्स, अबोर हिल्स और मिसमी। पटकई बुम अरुणाचल प्रदेश के पूरब में स्थित है, और यह सारी पहाड़ियाँ कितना है, उत्तर में स्थित है, उत्तर में स्थित है। पटकई बुम का विस्तार अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ नागालैंड में भी है, कुछ इसका पार्ट है। और नागालैंड में पाया जाता है नागा हिल्स, मिजोरम में मिजो हिल्स या जिसे कहा जाता है लुसाई हिल्स। मणिपुर में आते हैं तो इसे कहा जाता है मणिपुर हिल्स। और एक बैरल रेंज है जो कि मणिपुर के साथ साथ असम में भी स्थित है। असम में आते हैं तो मिकिर हिल्स जिसे रेंगमा हिल्स कहा जाता है, और यह पार्ट है प्रायद्वीप भारत का। मेघालय में आते हैं तो गारो, खासी, जयंतिया, पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ इनका विस्तार है। इसमें पहले सबसे पश्चिम में है गारो, इसके बाद मध्य में खासी, पूरब में स्थित है जयंतिया। तो मेघालय में जो पहाड़ियाँ स्थित हैं, जो पहाड़ हिल्स हैं, या क्या है, प्रायद्वीप भारत का पार्ट है। अब जो प्रमुख स्टेट है उनमें प्रमुख जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसके बारे में थोड़ा समझ लें। जैसे अरुणाचल प्रदेश में सबसे हाईएस्ट पीक है कांगटो, और कांगटो किसका पार्ट है, पटकई बूम का हाईएस्ट पीक है। नागालैंड में आते हैं तो सबसे हाईएस्ट पीक है सारामती। सारामती क्या है, नागा हिल्स का सबसे हाईएस्ट पीक है। मणिपुर में जब आते हैं, मणिपुर में स्थित है मणिपुर हिल्स। मणिपुर हिल्स में मणिपुर का सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट टेम्पो। और मिजोरम हिल्स में जिसे लुसाई हिल्स कहा जाता है उसका हाईएस्ट पीक है ब्लू माउंटेन। और त्रिपुरा में जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसे कहा जाता है बेटलिंग शिप कहा जाता है, बेटलिंग शिप कहा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे हाईएस्ट पीक कांगटो है, नागालैंड में सबसे हाईएस्ट पीक सारामती है, मणिपुर में सबसे हाईएस्ट पीक टेम्पू है, और मिजोरम में सबसे हाईएस्ट पीक है ब्लू माउंटेन, और त्रिपुरा में सबसे हाईएस्ट पीक है बेटलिंग शिप। तो आज की क्लास में हमने पूर्वांचल या पूर्वी जो पहाड़ियाँ ईस्टर्न हिल्स हैं उसके बारे में समझा। तो आज की क्लास बस यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।